So moving to the next topic, that is combination of resistance in parallel. That is combination of resistance in parallel. Combination में हमको पढ़ना है. In previous video I had already explained the series combination, and now we will learn about parallel combination. So what is the parallel combination? What is the circuit diagram for parallel combination? So if there are two resistance, that is R1 and R2, okay, so in parallel combination we have to show it like this. पैरेलल होगा आपका, ठीक है, ये देख रहे हो, ये R1 होगा और ये R2 होगा. दैट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस. एक दूसरे, अब थर्ड रेसिस्टेंस भी हुआ अगर, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज R3. ऐसे ही करते करते आपका क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, when a number of resistance are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is same. So in parallel combination, that is which is equal to your voltage of battery applied. That means कभी भी parallel series combination है उसमें आपका voltage क्या होगा, same होगा. Voltage will be same across each resistance. That means R1 रेजिस्टेंस पे उतना ही वोल्टेज होगा, R2 में भी उतना ही और R3 पे भी उतना ही. ओके, दैट मीन्स आप इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, आपका करंट सेम था, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन योर वोल्टेज विल बी सेम. सो अगेन, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड जॉइन टू द बैटरी टर्मिनल्स वेरिंग अमाउंट ऑफ करंट, एंड अब अगर सेकेंड केस में I क्या होगा, विल बी वेरिएबल होगा. I विल बी वेरिएबल. दैट मीन्स यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3. ईच रेजिस्टेंस से अलग अलग आपका करंट फ्लो होगा, बिकॉज दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, सीरीज में क्या था, आपका एक सीरीज में था, एक ही करंट फ्लो कर रहा था. I will be same, but in parallel combination I will be variable. हमेशा क्या होगा, variable होगा. So in parallel combination the potential difference across ends of resistance is the same, while the current flowing in the circuit is whole is divided among the resistance. होता क्या है, अभी मैंने क्या बोला, potential difference will be same. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम होगा. R1 के लिए भी V होगा, R2 के लिए V होगा एंड R3 के लिए भी क्या होगा, V होगा. इफ देयर इज R4, दैट फॉर दैट वोल्टेज इज सेम, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस विल बी डिफरेंट. दैट मीन्स फॉर R1 देयर इज I1, फॉर R2 देयर इज R2, फॉर देयर इज I2 एंड फॉर R3 देयर इज I3. अगर R4 रहता तो उसके लिए क्या लेंगे हम, I4. okay, so each current flowing in the circuit is divided among the resistance. देख रहे हो ना, डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं. R1 के लिए I1 है, R2 के लिए I2 है, R3 के लिए क्या है, I3 है. so if they are connected in series parallel, so what will be the circuit diagram? okay, if that is voltage, that is I, and if two resistance is there, यहाँ क्या होगा, I1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, I2 होगा, और ये R1 हुआ और ये R2 हुआ. दैट इज पॉइंट A एंड दैट इज पॉइंट B. फ्लो ऑफ करंट लाइक दिस. यहाँ से यहाँ आपका क्या है, I1 फ्लो होगा, फ्रॉम हियर टू हियर क्या होगा, I2 फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज योर सर्किट डायग्राम. ओके, so the current flowing through individual resistance is not the same, because यहाँ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो
total current, what is the total current? If I, that is sum of all the currents, I1 plus I2, होगा कि नहीं होगा? What will be the total current? क्या होगा? I1 and R2. And what will be the resistance? I1 के लिए करंट क्या होगा? रेसिस्टेंस R1 के लिए करंट I1, रेसिस्टेंस R2 के लिए करंट I2. ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा. लेट द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बी I एम्पियर एंड करंट फ्लोइंग इन रेसिस्टेंस R1 बी I1 एंड करंट फ्लोइंग इन द रेसिस्टेंस R2 बी I2. ठीक है, ये लिखना होगा. एंड हेंस इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? R. Okay, so potential difference is same. Okay, so from Ohm's law, I is equal to V upon R. Okay, then for यहाँ लिखोगे for resistance R1, for resistance R1, I1 is equal to V upon R1 because current is vary in each resistance. So I1 and voltage is your same. मैंने क्या बोला आपको? सेम वोल्टेज फ्लो होगा थ्रू ईच रेसिस्टेंस. एंड फॉर R1 क्या होगा? R1. ओके, फॉर द सेम फॉर रेसिस्टेंस R2, what will be the I2? That is V upon R2. क्लियर है? इस इक्वेशन को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, it is 3 and it is 4. So putting values of I1 and I2 in equation 1. अब I1 और I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे. ओके, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अब I1 की जगह क्या होगा आपका? I की जगह V अपॉन R, बिकॉज फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू व्हाट? अभी हम लोग क्या देखें? फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R. सो इस I की जगह हम लोग इस V अपॉन R को लिखेंगे और I1 की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R1 और I2 की जगह V अपॉन R2. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 हुआ. अब देखो, हियर V इज कॉमन, V इज कॉमन, सो क्या बच गया? R. हियर ऑल्सो, सो R1 प्लस 1 अपॉन R2. V को कॉमन ले लिए. ओके, सो अब क्या होगा? ये कैंसिल होगा. V कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. दिस इज योर फॉर्मूला to calculate equivalent resistance of two resistance combined in parallel. ये parallel में है, that here that is 2 resistance. अगर ये 3 resistance होता तो so on ऐसे बढ़ते जाएगा, 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus and so on. Okay, so this is the formula for equivalent resistance when the resistance are in parallel combination. And series combination का क्या था? R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus and so on. Okay, so these two formula, on basis of these two formula you have to solve many questions. So again, if you have any problem to understand this, okay, you can ask me, I will explain again. Okay, so कुछ करना नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है, when it is a parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी सर्किट डायग्राम है, देन द वोल्टेज विल बी सेम एंड करंट फ्लोइंग ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट.
इसके लिए I1 हो, R1 के लिए I1, R2 के लिए I3, ऐसे ही करते करते आपका क्या होगा, करंट विल बी डिवाइडेड बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. सो टोटल रेसिस्टेंस विल बी I. टोटल रेसिस्टेंस क्या ले लेते हैं, I. देन I इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिस्टेंस, दैट मीन्स हियर इट इज टू रेसिस्टेंस, दैट इज I1 प्लस current, that is I1 plus I2. And we know that is for when it is in parallel combination, then for R1 the current flowing is I1 and for R2 the current flowing is I2. So उसी को लेके हम लोग सॉल्व किए हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, I is equal to V upon R. एंड I1 का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंड R की जगह क्या होगा, R1 होगा, I1 के लिए R1. So putting on this formula in this equation, we have come to know this, that 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Okay, these are the simple formula. Okay, and further I will give you the numerical. So when you solve these numerical, your theory will be cleared. Okay, thank you.